आइए आपके सामने अति कड़वे समाचार प्रस्तुत हैं। आज नाग पंचमी का पर्व है। सावन मास का तीसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में भीड़ होती ही है। आज उज्जैन में महाकालेश्वर परिसर में नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है, दूसरी मंजिल पे है और वहाँ साल में सिर्फ एक ही बारी दर्शन होते हैं। रात से पूजन और दर्शन व्यवस्था चालू हुई। ठीक है, हो गया। लखीसराय में तो वहाँ पर बड़ी जो मंदिर था ना, उसमें बड़ा हादसा हो गया। वहाँ करंट की अफवाह फैली और उसमें भीड़ कुचली गई। भीड़ में बगले से और 7 लोगों की मौत हो गई। वाह भाई, अच्छे अंधी आस्था का है। अब क्या किया जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आइए हम उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात करें। विश्व प्रसिद्ध है महाकाल मंदिर। यहाँ पर भक्त आते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ प्रक्रियाएं चलती है। आज नाग पंचमी है, सावन का सोमवार है और महाकाल की सवारी भी है। तो 3 प्रसंग एक साथ आ गए तो यहाँ पर भीड़ बढ़ गई और लगभग 10 से 12 लाख लोग क्या आने की आशा जताई गई। सब तरफ भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। ठीक है, आज क्या हुआ कि महाकाल परिसर में नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है तो साल में एक बार खुलता है। रात के 2 बजे से खुल गया। दर्शन की भीड़ लगी रही। वहाँ पर भीड़ की भी ऐसी व्यवस्था थी कि महाकाल के दर्शन करना उनकी अलग भीड़ और जिनको नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करना हो उनकी अलग लाइन लगी। ठीक है, लग गई, ये सारी व्यवस्था हो गई। अब फिर भी नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने में 4 से 5 घंटे तो लगेगी किसी भी हालत में। और इतनी लंबी लाइन थी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुव्यवस्था नहीं थी। प्रशासन पानी ये वो कोई व्यवस्था करने में अक्षम मिला। अब जो होना है वो तो होता ही है, क्या करें। अब यहाँ पर हम तो अंधी आस्था के जो धारणा का धर्म है ना, उसके अनुयायी की संख्या लाखों में है और धारक धर्म के अनुयायी की संख्या दशमलव में है। अब क्या किया जाए। महाकाल मंदिर में परिसर में शासन ने व्यवस्था की थी, वो की थी, सब कुछ किया था, पर फिर भी भगदड़ मच गई। और भगदड़ किस कारण मची? अफवाह के कारण कि अरे वहाँ पर करंट फैल गया और बस इसी अफवाह में पूरी भगदड़ मची। लोग इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे को कुचलने लगे। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई कुछ भी कुचल रहा है। और अभी जहाँ तक सूचना आई है कि 12-13 लोग घायल हुए हैं। ये तो अच्छी बात रही कि किसी भी प्रकार की जन हानि का समाचार नहीं आया, किसी भी मौत का समाचार नहीं आया और भगवान करे ना कभी आए। अब ये तो बात हो ही गई। अब यहाँ पर हुआ क्या कि प्रशासन को भी इतनी आशा नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे, इतनी भीड़ आएगी। आती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 7 लोग तो यूं ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आज जरूरत से ज़्यादा लोग आ गए तो कुछ व्यवस्था गड़बड़ा गए। अब ठीक है, हो गया, भगदड़ मच गई। अब भगदड़ में एक दूसरे के कुचलते हुए लोग चढ़ने लगे। अब क्या करो, अंधी आस्था है या कोई किसी की परवाह नहीं करता। बस वो तो उसको एक ही रहता है कि मैं दर्शन करने पहुंच जाऊं। और दर्शन करोगे क्या? वहां भी चढ़ी दर्शन है, देख लो और चलो, वहां पर सक्रिय नाटक होते हैं। तो ये अंधी आस्था है ना, यह अनेक हादसों को जन्म देती है। व्यक्तिगत हादसों को भी जन्म देती है और सार्वजनिक हादसों को भी जन्म देती है। तो यही हाल आज उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में हुआ। भगदड़ मच गई। भगदड़ में अनेक महिलाएं वो घायल भी हुए। न जाने क्या क्या कांड हुए। अब आप छोड़ दीजिए, कुछ बताने से भी फायदा नहीं। यदि हम उसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे ना तो हमारे निगाहें भी शर्म से झुक जाएगी। क्योंकि ये अंधी आस्था वाले हैं ना,
इनको कोई मतलब नहीं है, बस खाली उनको जो दिखाना है कि हम दर्शन करने गए थे, चाहे वहाँ दर्शन करे नहीं करे, बस खाली हाथ जोड़ो चलो 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 का पूरा ये हुआ। अब यह घायल तो हुए हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है, अस्पताल में उनका उपचार भी हो रहा है। अब दर्शन करने में 4 से 5 घंटे लग जाएं तो क्या स्थिति बनेगी। अब यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है नहीं, तो इनको एक काम करना था प्रशासन को कि जो जितने भक्त आए ना, तो 5, 6, 8, 10 स्क्रीन टीवी लगा देना थे, तो लोग वहाँ पर से दर्शन कर लेते। अब अंधी आस्था है, ठीक है, आत्मदर्शन कोई करना नहीं चाहता, आत्मचिंतन कोई करना नहीं चाहता, उसको तो यह दिखाना रहता है कि अरे हम धार्मिक है, हम यदि दर्शन करने वो नहीं जाएंगे, नहीं तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। लोग कहेंगे अरे नास्तिक है, नास्तिक है। इस ताने से बचने के लिए भी भीड़ उमड़ती है। वो लगभग अनुमान है कि आज से 10 से 12 लाख लोग नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने पहुंचे। रात से ही दर्शन चालू हो गए थे। अब बेचारे जनता भी है ना, जो अपने आप में कंकाल है, पर फिर भी ईश्वरीय आस्था में विश्वास रखती है, इसलिए दर्शन करने आती है, अपनी आस्था प्रकट करती है। परंतु यदि वो आस्था जानलेवा बन जाए, आस्था कुव्यवस्था में बदल जाए और अनेक हादसों को जन्म दे दे, तो ऐसी आस्था भी सार्थक नहीं होती है। ऐसी आस्था को हम विश्वसनीय नहीं मानते। आप वहाँ स्क्रीन बाहर लगा देते, 5, 6, 7, 8 लोग वहीं से दर्शन कर लेते, हाँ भैया दर्शन हो गए। तो बेचारे जो लोग घायल हुए, कुचल गए, कुछ बच्चे भी हुए, और इस प्रकार के सारे नाटक हुए। अब क्या किया जाए? आखिरकार हमारी जो एक कुप्रवृत्ति है ना, अंधविश्वास की, वो कैसे खत्म होगी? आपने मान लीजिए आपने नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर लिए, क्या मिला? क्या किया आपने? खाली ये किया ना कि अरे भैया हम नागचंद्रेश्वर के दर्शन करके आए, इसके अलावा किसी के खाते में कुछ भी नहीं है। अब हादसा हो गया, प्रशासन भी तकलीफ में आया, भीड़ भी हुए, बच्चे भी कुचले गए, और भी न जाने क्या क्या हादसे हुए। तो ऐसी जो अंधी आस्था है ना, ये सार्थक नहीं होती है और न स्वीकार योग्य होती है। अब कर लीजिए, आप जितना जो करना है कर लीजिए। हमें अंधी आस्था में विश्वास करके है ना, अपने आप को धोखा दे रहे, किसी और को नहीं। अब साल में एक बार खुलता है, हर बार आपने देख लिया, अरे स्क्रीन पे दर्शन कर लेते, क्या अंतर पड़ता? तो आपको 4-5 घंटे इंतजार तो नहीं करना पड़ता, और 4-5 घंटों में क्या क्या हालतें होती है किसी से छिपा नहीं है। किसी को पानी के प्यास लग जाते हैं, कोई थका हारा रहता है, रात भर का जगा हुआ रहता है, कहाँ से आया, कितनी मुसीबत से दर्शन करने आया, थका हारा रहता। और यही थके हारे लोग है ना, इनमें से अधिकांश लोग कलाली के शराब की दुकानों के बाहर नजर आते हैं, भांग की दुकानों के बाहर नजर आते हैं, और न जाने किन किन बातों के शिकार होते हैं, कुछ भी कह नहीं सकते। ये अंधी आस्था है ना, हमारे लिए अभिशाप बनती जा रही है। वो तो अच्छा हुआ कि जो वहाँ पर करंट फैलने की अफवाह के कारण जो भगदड़ मची ना, उसमें कोई दिवंगत नहीं हुआ। क्योंकि दिवंगत हो जाता और भगदड़ और ज़्यादा होती ना, तो महाकाल मंदिर फिर से दूसरी बार बदनाम हो जाता लाशों के लिए। अच्छा हुआ महाकाल की ये कृपा ही रही, ईश्वरी कृपा रही कि कोई दिवंगत नहीं हुआ, घायल अवश्य है। अब उनकी पीड़ा भी है, वो भी बेचारे घायल हैं। अब क्या किया जाए? सहानुभूति सब पे साथ है, परंतु भैया अब ये अंधी आस्था से तो मुंह मोड़ना पड़ेगा। ये अंधी आस्था नहीं चलेगी। इस प्रकार के नाटक होते रहने तो अच्छे नहीं है। और यहाँ पर आप बताइए, आपने कभी है ना आत्मिक रूप से आत्मा शिव का आत्मा के दर्शन किए? अरे एक पल के लिए 2, 3, 5 सेकंड के लिए आप आत्मिक रूप से एक चित्त होकर ईश्वर का स्मरण कर लीजिए, ईश्वर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और मगर कैसे खड़ा होगा? सत्य के रूप में। और हम सब अपने सत्य से डरते हैं,
तो इसलिए आप न तो आत्मचिंतन करते हैं, न एक चित्त होकर ईश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, नहीं करते। अब तो जब नहीं करोगे ना तो सजा तो भुगतना ही होगी। आखिर ठीक है, जो भी ये घटना थी वो तो हो ही गई। अब उसको कांदे के छिलके छीलने से कोई बीज नहीं निकलता। अब तो प्रशासन को सुधरना होगा, महाकाल मंदिर समिति को सुधरना होगा, और हमारे जो अंधभक्त है ना उनको भी सुधरना होगा। यदि अंधभक्त नहीं सुधरे ना तो ऐसे हादसे होते ही रहेंगे। और ये तो अभी हाल हुआ, और किसी समय है ना बड़ा नरभक्षी हादसा भी हो सकता है। तो ये अंधी आस्था छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। अपने घर पर ही बैठकर आद्य देव शिव का, महाकाल का एक चीज होकर स्मरण कर लीजिए, वो आपके सामने दर्शन देने आ जाएंगे। खैर, अब ये हादसा तो हो ही गया, अब इसके बारे में और कुछ कहना अच्छा उचित नहीं है। जो हो गया वो सब ठीक हो गया, ऐसा होना ही था। और अभी रात बाकी, रात 12 बजे पट बंद होंगे, यहाँ से कुछ और जो क्रम चलता रहेगा। अब तो प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती हो गई, जिसकी कोई आशा नहीं थी कि यहाँ पर भगदड़ मचेगी, वो भगदड़ मच गई। लोग बैरिकेड से ऊपर जा रहे थे, कोई वाह हो रहा था, कोई बैरिकेड गिरा रहा था। वो जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं वो तो लाइन में खड़े खड़े थक गए, और 4-5 घंटे खड़े रहना भी बड़ी समस्या है ना भैया। तो क्या मतलब, आप अपने शरीर को तकलीफ देते हो, अपने परिजनों को तकलीफ देते हो, और दर्शन करने मिला क्या? आपने देख लिया कि हाँ ये नाग चंदेश्वर है, बस चलिए। अब हर बार देखते आए, बार बार देखने से क्या मतलब, एक बार देख लिया ठीक है, हो गया। अब तो यहाँ पर है ना आदमी को अपना स्वस्थ चिंतन रखना पड़ेगा, खुद को सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, सच्ची आध्यात्मिकता को अपनाना पड़ेगा। ये दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, दिखावे के दर्शन, ये सब सार्थक नहीं होते, ये हम अपने आप को धोखा देगा। तो ये जो महाकाल में जो घटना घटित हुई ना भगदड़ की ओर, ये बड़ी शर्मदायक है। और इसके लिए चाहे हम शासन, प्रशासन, महाकाल मंदिर समिति को दोषी ठहरा दे, परंतु उससे अधिक दोषी तो हम लोग हैं। हम कभी भी है ना सच्चे आध्यात्मिक होना ही नहीं चाहते, सच्चे कट्टर धार्मिक नहीं होना चाहते, सच्चे आस्थावादी नहीं होना चाहते। हमें दिखावे के दान और धर्म में विश्वास है। तो ये धारणा वाला धर्म है ना, ये आत्मघाती ही होता है। अब इससे विमुख होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा, और सच्चा है ना धारक धर्म को अपनाना पड़ेगा। मानव सेवा करना है, राष्ट्र सेवा करना है, दीन दुखियों की सेवा करना है, सब पर दया की तो वर्षा करना है, सबको सहयोग देना है, राष्ट्र के अस्तित्व को आगे बढ़ाना है। ये सब हमारे जो है ना ये धारक धर्म है। हमें ये धर्म, धारक धर्मों का अनुयायी बनना पड़ेगा, परंतु हम बनते नहीं है, दिखावे के धर्म और दान में विश्वास करते। अब ये सारी जो पाखंड है ना ये सब त्यागना पड़ेगा, और ये नहीं त्यागा ना तो कोई हम कुछ कह नहीं। अभी महाकाल की सवाल ही निकले।